क्या हाल है सब लोग। आज हम कुछ क्रेजी कर रहे हैं। हम दुनिया के 10 सबसे महंगे मेटल्स को काउंटडाउन करने वाले हैं। आपको लगता है कि सोना महंगा है? रुकिए, जब तक आप इस लिस्ट के टॉप पर क्या है वह नहीं देखते। ये कॉस्टें बिल्कुल पागलपन है और ये लिटरली हर दिन बदल सकती है। इस पर डिपेंड करता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बड़ी कंपनियों को क्या चाहिए और इस चीज़ का कितना हिस्सा माइन करने के लिए अवेलेबल है। यह स्टॉक मार्केट जैसा है, पर शाइनिंग भारी पत्थरों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मेटल्स दिखाऊंगा जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हम यह देखेंगे कि हर मेटल इतना कॉस्टली क्यों है, वे किस लिए यूज़ होते हैं और इनमें से कुछ यूजेस आपको हैरान कर देंगे और क्यों अरबपति और पूरे देश इन्हें पाने के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी उंगली में पड़ी ज्वेलरी से लेकर मंगल ग्रह पर जाने वाले रॉकेट शिप के अंदर के पार्ट्स तक हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा दौलत और साइंस की दुनिया में एक वाइल्ड राइड होने वाली है। बस एक बात बता दूं, जिन कॉस्टों की हम बात कर रहे हैं वे हमेशा बदलती रहती हैं, तो इन्हें एक टाइम के स्नैपशॉट के तौर पर समझें। हम इनका इस्तेमाल आपको यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अंतर कितना ज़्यादा है। सब्सक्राइब करने वाला आखिरी इंसान जीतेगा। मेरी तरफ से एक वर्चुअल हाई फाइव। ठीक है, अब शुरू करते हैं नंबर 10 से। आपको विश्वास नहीं होगा कि नंबर 1 क्या है। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर एक ऐसा मेटल है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ल्यूटेशियम। ये वो चीज नहीं है जो आपको अपनी लोकल ज्वेलरी स्टोर में मिलेगी। ल्यूटेशियम इतना ज्यादा रेयर है कि इसे धरती से अलग करना सबसे मुश्किल एलिमेंट्स में से एक है। सोचिए, एक पूरे समुद्र तट पर रेत का एक खास दाना ढूंढने जैसा। ये कुछ वैसा ही है। इसकी रेयरिटी ही इसे बहुत महंगा बनाती है। 100 ग्राम के लिए लगभग $10,000 का खर्च आता है। ये ऐसा है जैसे आप एक डेक कार्ड्स से भी कम वजन वाली चीज के लिए $10,000 दे रहे हो। तो कोई इस अजीब मेटल के लिए इतना पैसा क्यों देगा? इसका जवाब सचमुच जीवन बचाने वाला है। इसका एक खास वर्जन ल्यूटेशियम 177 मेडिकल दुनिया में एक सुपरस्टार है। वैज्ञानिक इसे उन मॉलिक्यूल्स से जोड़ते हैं जो कैंसर सेल्स को ढूंढकर नष्ट करते हैं, शरीर के हेल्दी हिस्सों को नुकसान पहुंचाए बिना। ये मॉडर्न कैंसर थेरेपी में एक क्रांतिकारी टूल है। तो इस चीज का हर ग्राम सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं है। ये धरती पर सबसे घातक बीमारियों में से एक के खिलाफ एक संभावित हथियार है। इसकी अविश्वसनीय कीमत इसकी रेयरिटी और जान बचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका से आती है। नंबर 9 पर है स्कैंडियम। ये एक और मेटल है जो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। स्कैंडियम इतना कम और अर्थ की क्रस्ट में इतना फैला हुआ है कि इसके लिए कुछ ही मायनेस हैं। ये आमतौर पर दूसरे मिनरल्स को प्रोसेस करने का एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट होता है, जिस वजह से इसे बड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कमी के कारण इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। हम एक ऐसे मेटल की बात कर रहे हैं जो कभी कभी गोल्ड से भी महंगा हो सकता है, खासकर तब जब आपको इसका प्योर फॉर्म चाहिए हो। ये एक खास इंग्रेडिएंट की मिसाल है। तो हम इस सुपर रेयर मटेरियल का क्या करते हैं? हम इसका इस्तेमाल स्पेस में उड़ने वाली चीजें बनाने के लिए करते हैं। जब आप थोड़ी सी मात्रा में स्कैंडियम को एल्यूमिनियम के साथ मिलाते हैं तो ये एक ऐसा अलॉय बनाता है जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत और हल्का होता है। ये एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। वे इसका इस्तेमाल फाइटर जेट्स और स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें मजबूत और हल्का दोनों होना चाहिए ताकि वे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सकें। इसका इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी होता है, जैसे बेसबॉल बैट और साइकिल फ्रेम उन एथलीट्स के लिए जिन्हें हर मुमकिन फायदा चाहिए होता है। स्कैंडियम सचमुच चीजों को बिना वजन बढ़ाए मजबूत बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। 8वें नंबर पर है रेनियम। ये धरती पर सबसे घने और सबसे दुर्लभ मेटल्स में से एक है और इसका मेल्टिंग पॉइंट सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा है। आप रेनियम के एक टुकड़े को ज्वालामुखी में भी डाल दें तो भी ये शायद बस वहीं पड़ा रहेगा, बिल्कुल ठीक। इसकी हीट रेजिस्टेंस इतनी जबरदस्त है, इसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये कॉपर और मोलिब्डेनम की माइनिंग का एक बाय प्रोडक्ट है और हर साल इसका ग्लोबल प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसकी यह एक्सट्रीम रेयरिटी और इसकी अविश्वसनीय प्रॉपर्टीज ही इसकी इतनी ज्यादा कीमत की वजह है। तो हम एक ऐसे मेटल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं जो इतनी जबरदस्त गर्मी झेल सकता है? हम इसे एक जेट इंजन के सबसे गर्म हिस्से में लगाते हैं। रेनियम सुपर अलॉयज में एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड्स और एग्जॉस्ट नोजल्स बनाने के लिए किया जाता है। इन पार्ट्स को प्रति मिनट हजारों बार घूमना पड़ता है, जबकि उन पर सुपर हॉट गैस की बौछार होती है। रेनियम के बिना
हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट इतने सेफ, पावरफुल या एफिशिएंट नहीं होते। हर बार जब आप प्लेन में उड़ते हैं तो आप इस अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ मेटल पर भरोसा कर रहे होते हैं कि वह इंजन को पिघलने से बचाए। ये मॉडर्न ट्रैवल का एक छिपा हुआ हीरो है। नंबर 7 पर है पैलेडियम। यह मेटल प्लैटिनम जैसा दिखता है। यह चमकदार सिल्वर सफेद है और एलिमेंट्स के उसी ग्रुप का हिस्सा है। लंबे समय से इसे प्लैटिनम का सस्ता ऑप्शन माना जाता था, लेकिन अब यह सब बदल गया है। पिछले कुछ सालों में पैलेडियम की डिमांड बहुत बढ़ गई है और इसकी कीमत आसमान छू गई है। यहाँ तक कि कई बार यह सोने की कीमत से भी आगे निकल गया है। इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। इसका ज्यादातर हिस्सा रूस और साउथ अफ्रीका की खानों से आता है, जिसकी वजह से मार्केट इन देशों में होने वाली घटनाओं के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो अचानक सबको पैलेडियम क्यों चाहिए था? इसका जवाब आपकी कार के नीचे है। पैलेडियम गैस से चलने वाली गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल होने वाला सुपरस्टार मेटल है। यह आपकी इंजन की एग्जॉस्ट से निकलने वाले जहरीले पोल्यूटेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप जैसे कम हानिकारक सब्सटेंस में बदलने में बहुत इफेक्टिव है। जैसे जैसे दुनिया भर के देशों ने एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए स्ट्रिक्टर एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू किए, कार मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड आसमान छू गई। तो ये चमकदार मेटल सचमुच हम लाखों लोगों को हर दिन साफ हवा में सांस लेने में मदद कर रहा है। इसके लिए तैयार हो जाओ। नंबर 6 पर हमारे पास है ऑस्मियम, पूरे ग्रह पर सबसे घना प्राकृतिक तत्व। आपको यह बताने के लिए कि यह कितना घना है, ऑस्मियम का एक छोटा सा टुकड़ा आपके फोन के आकार का एक बॉलिंग बॉल से ज्यादा भारी होगा। यह एक अविश्वसनीय रूप से कठोर, भंगुर, नीला सफेद धातु है जिसके साथ काम करना लगभग असंभव है। यह बहुत दुर्लभ भी है। यह प्लैटिनम और इरिडियम के समान अयस्कों में पाया जाता है। इसकी अत्यधिक घनत्व, कठोरता और दुर्लभता का संयोजन इसे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान और उपयोग करने में कठिन बनाता है। क्योंकि यह इतना घना और घिसाव प्रतिरोधी है, आपको ऑस्मियम कुछ बहुत ही विशिष्ट, उच्च स्तरीय अनुप्रयोगों में मिलेगा जहां ड्यूरेबलपन सब कुछ है। यह फाउंटेन पेन की निब के सिरे के लिए प्रसिद्ध रूप से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यह दशकों तक लिखने के बाद भी घिसता नहीं था। यह इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट पिवोट्स में भी इस्तेमाल होता है, ऐसी जगहें जिन्हें लगातार घर्षण का सामना करने की जरूरत होती है बिना कभी टूटे। हालांकि इससे गहने या सिक्के बनाना बहुत मुश्किल है। इसकी अनूठी विशेषताएं इसे अत्यधिक सामग्री की दुनिया में एक विशेष स्थान देती हैं। यह पीरियोडिक टेबल का हेवीवेट चैंपियन है। हमारी टॉप 5 लिस्ट में अगला है रुथेनियम। पीरियोडिक टेबल पर अपने पड़ोसियों रोडियम, पैलेडियम और ऑस्मियम की तरह रुथेनियम भी प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स का एक सदस्य है। ये एक हार्ड सफेद मेटल है जो बहुत रेयर है और आमतौर पर प्लैटिनम के डिपॉजिट्स के साथ पाया जाता है। इसकी रेयरिटी इसकी कीमत का एक बड़ा कारण है, लेकिन इसका असली मूल्य दूसरी मेटल्स को मजबूत बनाने की इसकी शानदार क्षमता से आता है। इसे दूसरी मेटल्स के लिए एक पर्सनल ट्रेनर समझो, जो उन्हें अपने आप से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला बनाता है। रुथेनियम का मुख्य काम हार्डनिंग एजेंट के रूप में है। जब आप प्लैटिनम या पैलेडियम में थोड़ी मात्रा में रुथेनियम मिलाते हैं तो यह उन्हें काफी हार्ड और ज्यादा टिकाऊ बना देता है। ये लंबे समय तक चलने वाले इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स और वियर रेसिस्टेंट अलॉय बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसका उपयोग केमिकल इंडस्ट्री में भी कैटलिस्ट के रूप में कुछ रिएक्शंस को तेज करने के लिए किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप रेसिस्टर्स बनाने के लिए। तो भले ही आपको शुद्ध रुथेनियम का बार देखने को न मिले, लेकिन ये बैकग्राउंड में काम करके आपकी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। ये मेटल्स की दुनिया का अल्टीमेट सपोर्ट कैरेक्टर है। नंबर 4 पर हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो सचमुच इस दुनिया से बाहर का है, इरिडियम। इरिडियम धरती पर दूसरा सबसे घना मेटल है, ऑस्मियम के ठीक बाद, और यह साइंस की जानकारी के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगरोधी मेटल है। आप इसे हवा, पानी, नमक और यहाँ तक कि सबसे तेज एसिड्स में भी रख सकते हैं और यह पूरी तरह से बेअसर रहेगा। ये मूल रूप से अजेय है। ये धरती की सतह पर भी बहुत कम मिलता है, लेकिन उल्कापिंडों में यह बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। दरअसल पूरी दुनिया में इरिडियम की एक पतली परत की खोज से ही वैज्ञानिकों को यह थ्योरी मिली कि एक विशाल एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर खत्म हो गए थे। जंग और ज्यादा तापमान के प्रति अपनी जबरदस्त रेजिस्टेंस की वजह से इरिडियम का इस्तेमाल कुछ सबसे मुश्किल माहौल में किया जाता है।
इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाज़ों के लिए हाई परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग बनाने में होता है, जिन्हें हर बार बिल्कुल सही तरीके से काम करना होता है। इसका इस्तेमाल क्रूसिबल बनाने में भी होता है। ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और लेजर के लिए हाई प्यूरिटी क्रिस्टल को पिघलाया और उगाया जाता है, ऐसे तापमान पर जहां ज्यादातर दूसरे मेटल भाप बन जाते हैं। यह मेटल इतना मजबूत है कि इसका इस्तेमाल हम दूसरे हाईटेक मटेरियल को हैंडल करने के लिए करते हैं। यह उस समय के लिए सबसे अच्छा मेटल है जब असफलता का कोई विकल्प नहीं होता है। हमारी उलटी गिनती में ब्रॉन्ज मेडल नंबर 3 पर है, वो जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, गोल्ड। हजारों सालों से गोल्ड दौलत, ताकत और खूबसूरती का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। पुराने मिस्र के फराओ से लेकर आज के अरबपतियों तक हर कोई गोल्ड चाहता है। इस लिस्ट के कई दूसरे मेटल्स के उलट गोल्ड की कीमत सिर्फ उसके इंडस्ट्रियल यूज की वजह से नहीं है, ये इंसानी कल्चर और हिस्ट्री से बहुत गहराई से जुड़ा है। ये रेयर है, इसमें जंग नहीं लगती और इसमें एक अच्छी चमक है जिसने हमें हजारों सालों से कैप्टिवेटेड किया हुआ है। बेशक गोल्ड ज्वेलरी में और सिक्कों और बार्स के रूप में इन्वेस्टमेंट के लिए फेमस है, लेकिन ये एक जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी है क्योंकि ये बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है और इसमें दाग नहीं लगता। आपके पास मौजूद लगभग हर सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी शामिल है, उसमें थोड़ी मात्रा में गोल्ड होता है। इसका इस्तेमाल जरूरी कनेक्टर्स और वायरिंग के लिए किया जाता है ताकि एक रिलायबल, कोरोजन फ्री कनेक्शन मिल सके। तो जहां इसे खूबसूरत होने के लिए जाना जाता है, वहीं गोल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल दुनिया का एक वर्कहॉर्स भी है। कल्चरल इंपॉर्टेंस, रेरिटी और यूटिलिटी का इसका अनोखा कॉम्बिनेशन ही इसे पोडियम पर रखता है। हमारा रनर अप नंबर 2 पर सिल्वर मेडल जीतने वाला प्लेटिनम है। बहुत टाइम तक प्लेटिनम को गोल्ड से भी ज्यादा प्रेस्टिजियस और वैल्यूएबल माना जाता था, इसीलिए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड या प्लेटिनम एल्बम जैसे शब्द यूज होते हैं। यह एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है जो बहुत डेंस है, गोल्ड से भी ज्यादा डेंस और बहुत रेयर भी। सच तो यह है कि यह एस्टिमेट किया जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में जितना भी प्लेटिनम माइन किया गया है, वह सब आपके लिविंग रूम में फिट हो सकता है। यह नेचुरल कमी ही इसकी हाई प्राइस के सबसे बड़े रीजन में से एक है। पैलेडियम की तरह प्लेटिनम एक मास्टर कैटलिस्ट है और इसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, खासकर डीजल इंजन के लिए। इसे ज्वेलरी में भी बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी चमक और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जो डायमंड्स और दूसरे जेम्स को गोल्ड से ज्यादा सेफली होल्ड करती है। लेकिन इसका सबसे हाईटेक यूज मेडिकल फील्ड में है क्योंकि यह इतना अनरिएक्टिव और बायोकम्पैटिबल है। इसे पेसमेकर्स, कैथेटर्स और यहाँ तक कि सिस्प्लैटिन जैसी एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने में भी यूज किया जाता है। प्लैटिनम एक ट्रू लग्जरी मेटल है जिसे ब्यूटी, रेरिटी और इंडस्ट्री और जान बचाने वाली मेडिसिन दोनों में इसकी क्रिटिकल भूमिका के लिए वैल्यू किया जाता है। और अब वो पल जिसका आपको इंतजार था। धरती पर सबसे महंगी मेटल है रोडियम। इस मेटल का प्राइस टैग आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला देगा। अपने पीक पर रोडियम की कीमत सोने से 10 गुना ज्यादा थी। हम बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम के लिए लाखों डॉलर की। रोडियम प्लैटिनम ग्रुप का एक मेंबर है और ये बहुत ज्यादा रेयर है। हर साल दुनिया भर में सिर्फ कुछ टन ही प्रोड्यूस होता है, ज्यादातर प्लैटिनम और निकल माइनिंग के बाई प्रोडक्ट के तौर पर। इसकी कीमत बहुत ज्यादा बदलती रहती है, इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसा क्या है जो इस मेटल को एक सुपरकार से भी ज्यादा कॉस्टली बनाता है? अपने कजिन पैलेडियम और प्लैटिनम की तरह रोडियम का मेन काम कैटालिटिक कन्वर्टर्स में है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीड्स को कम करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, जो कार के एग्जॉस्ट से निकलने वाले सबसे खराब पॉल्यूटेंट्स में से एक है। जैसे जैसे ग्लोबल एमिशन स्टैंडर्ड्स और सख्त होते जा रहे हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रोडियम की डिमांड ने ऐसा सप्लाई क्रंच पैदा कर दिया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी को प्लेट करने में भी होता है, जिससे व्हाइट गोल्ड और स्टर्लिंग सिल्वर को एक हार्ड, चमकदार और टार्निश रेजिस्टेंट सतह मिलती है। इसकी एक्सट्रीम रेरिटी और ऑन्टो इंडस्ट्री में इसकी बहुत जरूरी भूमिका रोडियम को सभी कॉस्टली मेटल्स का निर्विवाद और कभी कभी अविश्वसनीय किंग बनाती है। और ये रहा दुनिया के 10 सबसे महंगे मेटल्स, लाइफ सेविंग ल्यूटेटियम से लेकर बहुत महंगे रोडियम तक। यह सोचना पागलपन लगता है कि ये रेयर एलिमेंट्स हमारी दुनिया को कैसे चला रहे हैं, हमारी कारों और फोनों से लेकर उन रॉकेट्स तक जो हमारे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं। ये मटेरियल्स मॉडर्न सोसाइटी की छिपी हुई फाउंडेशन है। याद रखें, मेटल्स की दुनिया एक हाई स्टेक स्टॉक मार्केट की तरह है।
जिन कॉस्टों के बारे में हमने आज बात की वे कल पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। एक नई खोज, रेगुलेशंस में बदलाव या एक नई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के आधार पर मार्केट लगातार बदल रहा है, जो इसे फॉलो करना और भी एक्साइटिंग बनाता है। यह एक कमाल की दुनिया है जहां साइंस, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स सब एक साथ मिलते हैं। इन मेटल्स की वैल्यू सिर्फ शाइनी होने में नहीं है, यह उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज के बैर में है जो मॉडर्न लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। इन मेटल्स को जमीन से निकालकर हमारे हाथों तक पहुंचाने में जो रेयरनेस और मुश्किल आती है, वही उन्हें इतना कॉस्टली बनाती है और उनकी हैरान करने वाली लागत को बढ़ाती है। मेरा आपके लिए एक चैलेंज है, अभी कमेंट्स में जाकर मुझे बताएं कि इस लिस्ट में आपको कौन सा मेटल सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। क्या ये स्पेस से आया इरिडियम था, या शायद ये फैक्ट कि सबसे महंगा मेटल शायद आपकी कार में है। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ूंगा, ये देखने के लिए कि आप लोग क्या सोचते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे पास जल्द ही और भी कमाल के वीडियो आने वाले हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।